Hello student, my name is Omkar Lal Batra. Today we will understand phenol. So, phenol जिसे हम अराइल मीन्स C6H5OH। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर इसका जिसमें 6 कार्बन है, बेंजीन रिंग और ये OH। ये OH जहां पे भी लगाएंगे उसको हम 1 कहेंगे। यानी इसका मकसद ये है कि अगर आप OH यहां लगाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। यहां पे अगर Cl लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोफिनोल, और इसको अगर यहां पे लगाएंगे तब भी ये बनेगा 2 क्लोरोफिनोल। तो फिनोल को अगर डिस्क्राइब करें तो हम ये कहेंगे कि OH ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। OH ग्रुप अल्कोहल का भी होता है, जैसे ये ओपन चेन रिंग, ये अल्कोहल का कंपाउंड है। और फिनोल को अगर इस तरह लिखें हम कार्बन को समझने के लिए, वैलेंसी को समझने के लिए, तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है और एक कार्बन पे OH है। कार्बन की वैलेंसी 3, ये हो गई 4, इसकी 4, यहां पे 4, इसको छोड़ के फिर यहां पे 4। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। अब डिफरेंस देखें एक, अगर ये बेंजीन रिंग है और यहां पे हम लिखते हैं CH2OH, तो क्या ये फिनोल है? ये फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल है। यहां पे ये जो फिनाइल है ये सारी साइड चेन हो जाएगी। ये होगा कार्बन और ये कार्बन नंबर 1 पे फिनाइल मीथेनोल, ये है फिनाइल मीथेनोल, तो ये अल्कोहल है। ये OH ग्रुप जब डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हो तब उसको फिनाइल कहेंगे। अगर ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ये अल्कोहल है, और ये मेन चेन है और ये साइड चेन है। ये डिफरेंस है इसमें। अब अल्कोहल जो है वो मोनोहाइड्रिक भी है, जैसे ये लिखा हमने, मोनोहाइड्रिक। ये फिनोल मोनोहाइड्रिक, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये डाइहाइड्रिक, इसको कहते हैं केचिकोल या कैटेकोल, कैटेकोल या केचेकोल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये। डाइहाइड्रिक के और किस्म भी हैं।
जब OH ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये पैरा मेटा पे आ जाए। कैचिकोल रेसोर्सिनोल और ये है OH और ये पोजीशन है इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्विनोन। ये इसके 3 डिफरेंट फॉर्म हो गए। अब ट्राइहेड्रिक फिनोल इसको कहते हैं पायरोगैलोन। अब इसको याद करने के लिए हम क्या कहते हैं? इसको कैट रैट होल्ड या होली पकड़ो। कैचिकोल कैट रैट होली पकड़ो। कैचिकोल रेसोर्सिनोल हाइड्रोक्विनोन पैरोगैलो। और ये पोजीशन जो है आर्थो है, तो ये पोजीशन आपको अगेन रिमाइंड कराऊं कि जब OH ग्रुप यहां पे हो तो ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। इसको हम याद करते हैं ओम प्रकाश। यहां पे आएंगे फिर आर्थो, ये M ये M ये मेटा। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। A compound of phenol इसको कॉमन नेम कहते हैं क्रेसोल। अब आयुपेक नंबर दें तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, तो 2 मिथाइल फिनोल। ये आर्थो पोजीशन है तो इसको कहेंगे आर्थोक्रेसोल, क्योंकि अभी हम मेटा और पैरा भी बना रहे हैं। मेटाक्रेसोल। और ये कार्बन नंबर 1 है, ये 3 है तो इसको कहेंगे 3 मिथाइल फिनोल। इस तरह इसको कहते हैं पैरा पी क्रेसोल। और ये पोजीशन है 4 तो कहेंगे 4 मिथाइल फिनोल। फोर मिथाइल फिनोल। इस तरह ये कंपाउंड है, इसको कहेंगे 2 क्लोरो फिनोल। एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है पिक्रिक एसिड। इस कंपाउंड को अगर नाम दें तो इसको कहेंगे 2
नाइट्रोफिनोल, 2-नाइट्रोफिनोल। ये कंपाउंड ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको कॉमन नेम कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। इस तरह एक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन कराएं अगर, तो इसको कहते हैं 1-नेफ्थोल। अब इसमें ये नहीं होता कि जहां पे OH हो वही 1 होता है, लेकिन इसमें 1 फिक्स है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो इसको कहते हैं 1-नेफ्थोल या कहते हैं अल्फा-नेफ्थोल, कॉमन ने। अब इसी में यहां पे अगर लगाएं तो ये नेफ्थोल है, लेकिन पोजीशन है 2, क्योंकि ये 1 फिक्स है। 2-नेफ्थोल। तो ये अल्फा है, तो ये बीटा है, और ये गामा है, तो इसको कहेंगे बीटा नेफ्थोल। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब ये है क्लोरोबेंजीन। react with sodium hydroxide. This is 10% at 300 degree centigrade temperature and 200 atmospheric pressure. So it will react and form salt ONA, sodium phenooxide, सोडियम फेनोऑक्साइड। अब यहां से क्लोरीन बाहर निकला और ये ONA यहां अटैच हुआ, तो H और Cl मिलकर बनाएंगे HCl। फर्दर यही आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी ONA रिएक्ट विथ HCl। अब ये H जो है यहां जाएगा और ये सोडियम क्लोरीन से मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा फिनोल प्लस NaCl। इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड at 300 degree centigrade temperature and 200 atmospheric pressure first form a salt known as sodium phenooxide and HCl. Further, it reacts with HCl and form phenol and sodium chloride. Second preparation,
फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट SO3Na is a benzene sulfonate. It reacts with sodium hydroxide in a solid form. इन दोनों को मिलाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालते हैं निकिल क्रूसिबल में। निकिल का बना हुआ क्रूसिबल, ये देखें आप क्रूसिबल कैसे है। तो इसमें इनको फ्यूज किया जाता है, फ्यूज मेल्ट, फ्यूजन प्रोसेस। तो निकिल क्रूसिबल इज अ suitable for fusion process. It helps in fusion process. So, first of all, they will form salt, sodium phenoxide. अब यहां पे 1Na एंड 2,3Na, तो 2Na जो यहां पे बचते हैं ये बनाएंगे Na2SO3। यहां पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचता है और ये बनाएगा वाटर। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे कि बेंजीन सल्फोनेट react with sodium hydroxide in a solid form, heated at 25 degrees centigrade in the nickel crucible for the fusion. In the result, it will form sodium phenoxide and sodium sulfate. So this is all about the preparation. Means chemical reactions of the phenol. First of all, reaction with sodium hydroxide. NaOH. तो फिनोल को रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है, तो ये है एसिड और ये है बेस। When acid react with base, it will form salt and water. ONA, ये ONA, ये H और ये OH बनाएंगे वाटर। ये एक सिंपल रिएक्शन है। ये तो रिएक्शन अभी हमने किया है प्रिपरेशन में, सोडियम फेनोऑक्साइड। नंबर 1 केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। नंबर 2 reaction with zinc dust means finely divided zinc पाउडर फॉर्म में। तो फिनोल को जब फिनोल के वेपर्स को, when the vapors of phenol
पास ओवर जिंक डस्ट। ये जिंक डस्ट जो है ये होगा रेड हॉट, यानी टेम्परेचर इसमें होगा हाई। जब वेपर्स ऑफ द फिनोल पास ओवर जिंक डस्ट, रेड हॉट जिंक डस्ट, तो ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक से मिलेगा और बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन इसमें ये जो वैलेंसी है इसको कंप्लीट करेगा और ये बन जाएगा बेंजीन। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? व्हेन वेपर्स ऑफ फिनोल पास ओवर रेड हॉट जिंक देन इट रिड्यूस टू बेंजीन। In this reaction, phenol lose oxygen, so called reduction reaction. अब रिएक्शन नंबर 3 कराएंगे इसकी हाइड्रोजनेशन। Hydrogenation means addition of hydrogen. Hydrogenation means addition of हाइड्रोजन। तो ये है फिनोल। अब फिनोल के पास 3 पाई बॉन्ड है, इनको अगर निकाला जाए तो 6 जगह पे हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है। तो इसमें 3H2 अब OH यहां पे है, यहां पे है हाइड्रोजन ऑलरेडी, जो कि यहां पे जाहिर नहीं किया हमने। अब ये जो 6 हाइड्रोजन है ये यहां पे ऐड हो जाएंगे। अब ये बेंजीन रिंग जो है इसमें टूट चुकी है, तो इसको कहेंगे अभी ये बेंजीन रिंग ये जस्ट लाइक अल्कोहल बन गया, तो ये है साइक्लो हेक्सानोल। साइक्लो हेक्सानोल। सो इसको डिस्क्राइब करेंगे कि when the bubbles of hydrogen pass through phenol liquid, then it add 3 molecules of hydrogen in the presence of nickel catalyst. In the presence of nickel catalyst. और इसमें जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। So in the presence of nickel catalyst at 150 degree centigrade, it will add 3 molecules and form cyclohexanol. So ये नंबर 3 था। नंबर 4 में है इसका रिएक्शन विथ हेलोजन। So is called halogenation. हेलोजिनेशन में जो फिनोल है, फिनोल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर and readily aid. So this is phenol react with a bromine molecule, is called bromine water. Is called bromine water, and it will form
जहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, Br, Br एंड Br। जो हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेंगे 3, वो Br से मिलकर HBr बनाएंगे। तो 3 ब्रोमीन, टोटल 6 एटम है ब्रोमीन के, 3 इस रिंग में आ गए और 3 HBr बना रहे हैं। इसको हम कहेंगे, ये पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, तो ये है 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ये रिएक्शन है हेलोजिनेशन का, हेलोजन का रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। इस तरह इसका एक रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो मीन्स NO2 group in ring. Here in ring. So when phenol react with 2 type के रिएक्शन होंगे नाइट्रेशन में। Now this reaction is with a dilute nitric acid. Dilute नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3। तो ये HNO3, एक्चुअली ये HNO3 इस तरह हम लिखेंगे NO2, ये है पॉजिटिव साइड, ये है नेगेटिव साइड। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस होगा, और जब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती हैं। एक, जब नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे आए। दूसरा, जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे आए। अब यहां पे नाइट्रो ग्रुप आएगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और वो OH से मिलेगा। यहां से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये है आर्थो नाइट्रो फिनोल और ये है पैरा नाइट्रो फिनोल। क्योंकि OH ग्रुप जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टर है, इस वजह से NO2 ग्रुप मेटा पे नहीं आएगा, आर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। इसका एक रिएक्शन नाइट्रेशन का नाइट्रिक एसिड के साथ इस तरह भी होता है कि नाइट्रिक एसिड को जब कंसंट्रेट यूज करते हैं, यानी नाइट्रेशन विथ कंसंट्रेट HNO3। अब फिनोल को जब रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 से, इसको ऐसे लिखेंगे HNO3 को HNO3, और ये हम यूज करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स। जब इस तरह कंसंट्रेट से रिएक्ट कराते हैं तो ये पिक्रिक एसिड बनाता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोडक्ट ऑफ फिनोल इज पिक्रिक एसिड। इस पिक्रिक एसिड में
3 हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो OH से मिलकर वाटर बनाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसको कहेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसका बहुत फेमस नेम है पिक्रिक एसिड। दिस वन एक लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन, मीन्स रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड सल्फोनेशन, मीन्स रिएक्शन विथ sulfuric acid with H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में जब फिनोल को रिएक्ट कराएंगे तो इसको हम लिखेंगे OH SO3H, यानी क्या हो H2SO4। अब ये पार्ट है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये अटैक करेगा बेंजीन, क्योंकि रिच सिस्टम है फिनोल में, बेंजीन में, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहां पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है SO3H, ये है आर्थो पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे, और दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे हम ये पैरा पोजीशन पे। अब जहां पे ये अटैक होगा वहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और वो हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगा OH से मिलेगा, तो ये लिखेंगे हम 2, ये भी 2, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब जो ये रिएक्शन है ये डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि अगर ये रिएक्शन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाए तो ये प्रोडक्ट जो है यानी आर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड, ये प्रोडक्ट बनेगी मेजर, और ये जो प्रोडक्ट है यानी पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, ये प्रोडक्ट होगी माइनर। लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाए, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट ये दोनों बनेगी, लेकिन अब ये मेजर नहीं होगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये बन जाएगी माइनर प्रोडक्ट। तो अब मेजर प्रोडक्ट जो है कौन सी बनी? पैरा फिनोल सल्फोनिक एसिड। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल। अब एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बड़े दिग्गज इंसान की। वो जब स्कूल में दाखिल हुआ तो इन द वेरी बिगिनिंग वो डल था, और स्कूल वालों ने एक खत लिख के सील किया और बच्चे के हाथ में दिया कि ये अपनी
मदर को जाके दो। जब वो बच्चा मदर के पास गया, मदर ने वो खत पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि बच्चा बहुत डल है और ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसके बुरे असरात पड़ते हैं दूसरे बच्चों पे। तो मां ने कहा बच्चे को कि बेटा टीचर ने लिखा है इसमें कि ये बच्चा बहुत ही होशियार है, क्लेवर है, तो इसको आप घर में पढ़ाओ या किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। यू आर अ एक्सीलेंट बॉय। बच्चे को ये मोटिवेशनल बात जो मदर ने बताई तो वो आगे पढ़ता गया और एक दिन वो इंसान एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन गया और उसका नाम है आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों को मोटिवेट करें। डल भी है कोई बच्चा तो उसको डल नहीं बोले, उसको मोटिवेट करें। बच्चे पे ये जिद मत करें आप कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको जो है डॉक्टर बनना है। क्या सब डॉक्टर सुखी इंसान हैं, हैप्पी हैं? नो। बच्चे को सिखाएं कि हैप्पी कैसे रहा जाए, हाउ टू बिकम हैप्पी। अब ये कंपटीशन मत डालें कि तुम जाओ और तुमने अगर ये इम्तिहान पास कर लिया एक ग्रेड में तो मैं आपको मोटरसाइकिल लेके दूंगा 50,000 वाली या 2 लाख वाली। तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा इम्तिहान दे के आए घर और पापा से कहे पापा अगर मैं पास हो जाता एक ग्रेड में तो आप क्या देने वाले थे? 2 लाख की मोटरसाइकिल। क्या याद करोगे पापा, आपके 2 लाख बच गए, मैं फेल हो गया।